यूजी फोर्थ सेमेस्टर का छात्र हूँ। मैं आज इस सेमिनार में मधेपुरा जिला में महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति एवं कारण एवं निदान के बारे में रोशन करूँगा। मानव जाति में प्रकृति की सबसे अद्भुत रचना है मानव जाति। इस सभ्यता के विकास में मानव जाति में स्त्री और पुरुष का समान महत्व है। प्रकृति के द्वारा स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, परंतु मानव समाज के द्वारा स्त्री के बीच जो भेदभाव किया जाता है, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसमें भी मधेपुरा जिला के संदर्भ में मधेपुरा जिला में महिलाओं की स्थिति आर्थिक रूप से बिगड़ी हुई है, शैक्षणिक रूप से बिगड़ी हुई है, राजनीतिक रूप से बिगड़ी हुई है और जो राजनीतिक रूप से बिगड़ी हुई है। इसमें आर्थिक रूप से यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ पे भी विशेषतः उनको कृषि से संबंधित कार्य व्यवस्था में भाग लेने दिया जाता है तथा उसे जो शिक्षा के संदर्भ में आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। उसे कृषि से संबंधित कार्य किया जाता है और कृषि से संबंधित कार्य में संलग्न किया जाता है। शैक्षणिक स्थिति मधेपुरा जिला के ग्रामीण स्तर में महिलाओं को शिक्षा से दूर किया जाता है, उसे स्कूल नहीं भेजा जाता है। महाविद्यालय अभी मधेपुरा जिला में जो भी महाविद्यालय है, वो भी मधेपुरा जिला के जितने भी प्रखंड स्तर पर महाविद्यालय हैं, वो भी मार्केट एरिया नगर निगम में ही है, नगर परिषद में ही है। बाकी के गांव इलाके में प्रखंड के भिन्न प्रखंड में भी कहीं एक कॉलेज है, कहीं कॉलेज है ही नहीं। मधेपुरा में जो 4.42% मधेपुरा नगर निगम है, बाकी 95.58% गांव ग्रामीण में ही ग्रामीण क्षेत्र ही है। तो इसमें जो है महाविद्यालय की समस्या बहुत अधिक है। जैसे कि सबसे शिक्षित जो मधेपुरा प्रखंड ही है, उसके बाद जिसमें 74.42% है लगभग, और उसके बाद सबसे निम्न शिक्षा स्तर में शंकरपुर प्रखंड है, जो कि अपने सिंहेश्वर से जस्ट 6 किलोमीटर आगे है। उसके बाद राजनीतिक रूप से मधेपुरा जिला में राजनीतिक रूप से भी महिला काफी दयनीय है, पूरी तरह से पिछड़ा हुआ। यहाँ तक की बात करें लोकसभा में, विधानसभा में अभी तक एक भी महिला नहीं लोकसभा में जीतकर चुनाव आई है ना। इन सब में उनको बताने के लिए, उनके समझाने के लिए उसे बताया नहीं जाता है। जो सरकार की जो आने वाली योजना है उसके बारे में नहीं बताया जाता। आर्थिक रूप से, सामाजिक आर्थिक रूप से उन्हें दबाने का कोशिश किया जाता है। जो जैसे समाज में कोई भी घटना हो गई, सब घटना को जोड़ करके स्त्री पर थोप दिया जाता है, उसे समाज के द्वारा उसे पूरी तरह से दबाने की कोशिश किया जाता है। ये सब जो है यहाँ की सामाजिक आर्थिक कारण है। इसमें हमें स्त्री को जागरूक करने की जरूरत होती है, लेकिन स्त्री जागती नहीं है। जो स्त्री कल के लिए उस पर समाज ने थोपा था, वो भी उसी में भाग ले लेती है। जब उसकी शादी होती है, शादी होने के बाद उसे जब नन्हे मुन्ने होते हैं सोना चांदी, तो सोना चांदी को वो भी दबाने की काम करते हैं। सोना को पढ़ाते हैं, चांदी को पढ़ाने का काम नहीं करते हैं। वही कहती है कि बाबू तुम स्कूल जाओ, तुम मत जाओ। यही है सामाजिक आर्थिक कारण है, सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है। जो लड़की के साथ पहले भेदभाव हुआ, शादी के बाद वो भी फिर वही भेदभाव करती है। सांस्कृतिक बाधाएं मधेपुरा जिला में कुछ तरह तरह के सांस्कृतिक लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, थोड़ा सिख भी रहते हैं। तो इनमें जो है जो सिख होते हैं वो तो वेल एजुकेटेड फैमिली सब हैं, लेकिन यहाँ जो हिंदू मुस्लिम है, इनमें जो है अधिकांश हिंदू की तो 82.37% तक लड़कियाँ स्कूल जाती है। यहाँ तक कि जो मुस्लिम लड़कियाँ हैं उसकी बायोडाटा में तो 32.32% ही महिला जो स्कूल और महाविद्यालय तक 21% ही मुस्लिम मधेपुरा में स्त्री जो महाविद्यालय तक पहुंच पाती है। और मधेपुरा जिला में इसका निदान हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। जो महाविद्यालय हर जगह मधेपुरा जिला के हर प्रखंड में सरकार के द्वारा खोला जाना चाहिए। जो यहाँ पे जो महिलाएं स्त्री है वो
महाविद्यालय तक पहुँचे। उसके बाद मैं इतना ही बोल दूँगा।